आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ तेहरान से मौजूद है कि जहां पे आवाम है, जहां पे एक मजमा है चाहने वालों का आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब के जनाजे को देखने की भीड़ उमड़ी हुई है। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना रुहुल्लाह अब्दी साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे। वो इस वक्त तेहरान में है और बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा माहौल है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त, अगर हमें मंजर दिखा सके तेहरान का? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप खूबी अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे पीछे देख सकते हैं कि बल्कि हजारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो चले जा रहे हैं। ये जो अभी मंजर है आज शाम का है और अभी 2 दिन और ये प्रोग्राम होना है, जो रहबर की तशी का प्रोग्राम है, और 2 दिन अभी और लगातार होना है। इस तरह से ही लोगों का यहाँ पर आने का इजाफा होता रहेगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर लोग जो है ग्रुप ग्रुप की शक्ल में लोग यहाँ पे जा रहे हैं। एक ही रास्ता है सबका, एक ही मकसद है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सिर्फ हम अपने रहबर शहीद सैयद अली खामनाई को जो है अलविदा कहने के लिए, आखिरी विदाई करने के लिए उनकी तेहरान में आए हैं। और बस यही सब कह रहे हैं कि रहबर अभी आपके खून का बदला बाकी है और अभी हम आपके खून का बदला लेंगे। और मैं यह दिखा सकता हूँ आपको, देखें कि जिस तरह से जिससे भी जो बन पा रहा है वो खिदमत कर रहा है। जायरों की यहाँ पर कभी शरबत पिला रहे हैं, सैंडविच बांट रहे हैं, रोल्स बांट रहे हैं। जिस तरह से भी बन पड़ रहा है, यहाँ के लोग जो है एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं देख भी रहा हूँ, अगर आप हमें दिखा सके, जी जी। कैमरा थोड़ा सा उस तरफ कर दें तो हम देख सकते हैं। तो ये तेहरान से सीधे लाइव इस वक्त हमारे साथ मौलाना रुहुल्लाह साहब, जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेहरान से और ये दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक मजमा है और लाखों करोड़ों लोग वहां पे जमा है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और सबका अभी बताया कि एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि बदला बदला, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कालिबॉफ है, जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारा इंतकाम बाकी है। तो ये गलियों में आप देख सकते हैं, आपने कई तशय्ये जनाजा देखी होगी, लेकिन जो आज का मंजर है, जो माहौल है, पूरी दुनिया के लोग कैसे देखते हैं? जैसे बताऊँ आपको, मैं कासिम सुलेमानी की भी जनाजे की तशरीह में रह चुका हूँ, मैं रईसी साहब की भी तशरीह जनाजे में रह चुका हूँ मैं, और लारी जानी साहब, और इस तरह के मैं बहुत सारी तशरीह जो है यहाँ पे मैंने अटेंड किया और रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर एक जो लोगों में एक जोश, जज्बा और गुस्सा है अपने रहबर की शहादत को लेकर, वो मैंने अभी तक यहाँ पर लोगों में नहीं देखा। और एक दूसरे के लिए खिदमत करने के लिए इसी तरह से लगे हुए हैं और इसी तरह से सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर कि किसी तरह की भी कोई सिक्योरिटी में चूक ना हो। और लोगों की तादाद जो है अभी बढ़ने को ही है और लोग यहाँ पर बढ़े चले जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम अपने रहबर के खून का बदला लेंगे और हम आए हैं अपने रहबर के इश्क में, अपने रहबर की मोहब्बत में, अपने रहबर को आखिरी विदाई देने के लिए। बिल्कुल सही। अगर वहां पे किसी से बात करा सकें, अगर बात हो जाए तो। हिंदुस्तानी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करने की कोशिश करूँगा कि वो उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है और किस लिए वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, मेरे साथ जो है जुड़े हैं मौलाना हसन इमाम साहब के, जो यहाँ के शहर इस्फहान में वज़ीर तालीम है, तालीम हासिल कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि वो इस तशरीह में आकर उनकी क्या तासुरात हैं और उन्हें कैसा महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्फहान से आया हुआ हूँ यहाँ रहबर मौज़म शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तज़किये जनाजा में, और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। सबके हाथों में ईरानी परचम तो हैं, उसके साथ साथ इनके हाथों में सुर्ख परचम है, लाल परचम है, जो इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है कि ये लोग सिर्फ रहबर के तशय्ये जनाजे में नहीं आए हैं, उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने रहबर की खून ख्वाही का मुतालबा भी अपनी हुकूमत से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रहबर की खून ख्वाही का मुतालबा कर रहे हैं ताकि दुश्मन को सबक सिखाया जाए। और दूसरी तरह के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं, सिर्फ इंतकाम इंतकाम। और सुबह से अब तक ये लोग यहाँ पे जो है तशय्ये जनाजा में हैं और लाखों की तादाद में भीड़ है। हर कोई अपना अलग अलग पैगाम दे रहा है।
लोग गिरिया कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, इतने दिन के बाद भी ये भूले नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन जालिमों ने ये कहा था कि हमने एक डिक्टेटर को मारा है, हमने एक ऐसी शख्सियत को मारा है कि जो जुल्म करता था, जो डिक्टेटर था, क्या कोई ये बता सकता है इतने लाखों लोग किसी डिक्टेटर की तश्यीए जनाजा में शिरकत कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तारीख में भी हमने कभी नहीं देखा किसी डिक्टेटर की तश्यीए जनाजा में लाखों करोड़ों लोगों ने शिरकत की हो। ये लाखों करोड़ों लोगों का यहाँ पे आना इस बात की दलील है कि ये शख्सियत जिसको शहीद किया गया है, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूलियत है, लोग जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और ये हम देख रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। रुल्ला साहब, आप इस वक्त ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां जैसा कि हमने सुना कि नारे भी लगे, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इस तरह के नारे भी वहां पे लगाए जा रहे हैं लगातार और डिमांड की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है। क्या कोई खौफ नहीं है, जबकि बार बार थ्रेट भी आ रही थी कि हमला हो सकता है, इजराइल अटैक कर सकता है? अवाम में क्या जज्बा है? बल्कि यहाँ पर एक तरह से जिसे कहें प्रोपेगेंडा भी बनाया गया था कि बच्चों को लेकर ना हो, आप ज्यादा इकट्ठे ना हो, शायद इस तरह के हमले की आशंका लोग बता रहे थे। लोगों ने, जो दुश्मन लोग हैं ईरान के, उनका मुसलसल ये कहना था और उनका प्रोपेगेंडा ये था कि किसी तरह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस तशी में, रहबर के इस जनाजे में हिस्सा न लें। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी तशी जनाजा जो है रहबर की वो शुरू नहीं हुई है, बल्कि जो एक जगह मुसल्ला है जहाँ पर जुमे की नमाज होती है, वहाँ पर सिर्फ रहबर का जो जनाजा है, जो जसद मुबारक है उनका, वहाँ पर रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं वहाँ पर रियाद करके वापस जा रहे हैं। लेकिन कल जो है वो नमाज भी होनी है सुबह में, और उसके बाद जो असल भीड़ है और जो असल पब्लिक इकट्ठा होनी है वो कल है। तो अभी आप इस अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी सिर्फ ये कुछ उसके चंद % लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, अभी बाकी लोगों का इकट्ठा होना अभी बाकी है। जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं तकरीबन जो है जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं भी 1 घंटा हुआ है मुझे आए हुए, और मैं देख चुका हूँ यहाँ से हजारों लोग, लाखों लोग गुजर चुके हैं। और इसलिए लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो, 3 जगह पर तशी को डिवाइड कर दिया गया है, कुम में, तेहरान में, मशहद में, इसलिए कि लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो। ये रुल्ला साहब, कहाँ से लोग आए हैं? अगर किसी और से बात हो सके, कोई और बात करेगा, अगर फारसी में भी कोई बात करे तो आप हमें उर्दू तर्जुमा कर। हिंदुस्तानी में, फारसी में भी बात कराऊंगा आपकी। मेरे भाई हिंदुस्तानी है, वो भी यहाँ पर आए हैं, जो दिल्ली से हैं, और यहाँ पर रहबर की तशी में शामिल हुए। वो भी बताएंगे कि इसलिए यहाँ पर वो हिस्सा लिए उन्हें तशी में उन्होंने। जी सलाम अलैकुम, मैं खुद हिंद से हूँ, मैं आया हूँ रहबर की तशी में। हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि हम अपने रहबर से किस तरह मोहब्बत करते हैं, बल्कि मोहब्बत किससे की जाती है? मोहब्बत इंसान से नहीं, इंसानियत से की जाती है। रहबर ने बताया इंसान मतलब शख्सियत से की जाती है मोहब्बत। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, हम अपने रहबर की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं। देखिए यहाँ लाखों के मजमे में आपको अफराद नजर आ रहे हैं, देखिए। जी बिल्कुल, तो ये तेहरान की तस्वीर है। रुल्ला साहब हमारे साथ इस वक्त तेहरान से जुड़े हुए, रुल्ला अब्दी साहब, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो हमें वहाँ पे लोगों से, और लोग काफी खुश है। ये आप देखिए मैसेज आया है, शेख करीम साहब का मैसेज है, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, ये आपका बेजोड़ में से एक प्रोग्राम है, आपका शुक्रिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा रुल्ला अब्दी साहब। मैं ये कह रहा हूँ किन किन मुल्कों से, किन किन शहरों से लोग आ रहे हैं? देखिए लोग जो है, अभी मैंने ऐसे बात नहीं की है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो तकरीबन जो है जो तेहरान के आसपास के बड़े शहर हैं, जैसे करज सिटी ले लें आप, या कुम से भी, हत्ता के जो है एक बहुत गौर करने की बात है, और ये बहुत आपके लिए एक आश्चर्य की बात होगी। कुम में खुद जो है वो तशरीह रहबर की होनी है, उसके बावजूद भी लोगों की मोहब्बत और जोश देखे कि लोग कुम से भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, यहाँ पर आए हैं, लोगों ने हिस्सा लिया है, उसके बावजूद के कुम में भी रहबर की तशरीह होगी। कुम से लोग हैं, आप यहाँ पर देखते हैं इस्फहान से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और जो तेहरान के आसपास के हमदान हैं, या और बहुत सारे काशान हैं, बहुत सारे शहर हैं, वहाँ से लोग भी यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल, और मैंने एक तस्वीर अभी बहुत वायरल हो रही है रुल्ला साहब,
कि एक शख्स है जो अपने 2 बच्चों के साथ वहां पे पहले से आके जमीन पे लेट गया ताकि हम छोटे तो बच्चे जी, देखिए यहाँ पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं तेहरान से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रोहुल्ला अब्दी साहब हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की भीड़ वहां पे बच्चों के साथ बिना खौफ के, बिना डरे, और ये माहौल यही जज्बा जी। लोग आ जाएंगे जो समझदार हैं, या जो बड़े लोग हैं, नौजवान लोग आ जाएं या बुजुर्ग लोग आ जाएं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता, नहीं, बल्कि अगर कोई बाप है तो अपने बेटे को भी लेकर आता है, कोई माँ है तो अपनी बेटी को लेकर आती है, कोई दादा है तो अपने पोते को लेकर आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से मंजर मैंने बारहा यहाँ पर देखा है कि इस तरह से लोग पूरे जज्बे के साथ और जोश के साथ लेकर आते हैं कि देखो कि कल को हमारी नस्ल जो है, हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं, वो भी इस बड़ी तारीख को जो है वो याद रखें। क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि ये जो आज का दिन है, ये जो एक हफ्ता है पूरा, ये पूरी तेहरान की एक तारीख लिखने जा रहा है और बहुत बड़ी तारीख है कि जो अपने रहबर को अलविदा कहने के लिए लोग आए हैं कि ये एक तारीख लिख रहा है दोबारा से ईरान। जिस तरह से रज़ा शाह को ईरान से भगाकर आगे आयतुल्लाह खुमैनी ने तारीख लिखी थी, आज इस तरह से ही आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के खून से ये दोबारा तारीख लिखी जा रही है और दोबारा से ईरान जिंदा हो गया है। बिल्कुल ये सही है और ये बड़ी तारीख है। यहाँ जैसे दूसरे मुल्कों से मैं यार उल्ला साहब, अगर कोई ईरानी भी बात करे, आप तर्जुमा हमें बता सकते हैं, अगर कोई बात कर सके, कोई ईरानी वहाँ पे। मेरे साथ ईरानी भाई है, मैं इनसे पूछूंगा किस लिए आए। सलाम खूबी मदीन जालान जमशुदी बेन जमियत, मैं कहा इनसे किस लिए इस भीड़ में आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आप उर्दू बोलेंगे? उर्दू به خاطر حضرت آقامون که یه عنوان مکتبشون شاگردی کردیم، الان حق استاد شاگردی باعث میشه طلب هستی कह रहे हैं कि हमने उन्होंने हमारे इतना किया है और मैं उनका एक बच्चा हूँ और मेरे वालिद की तरह है, तो इसलिए मैं अपने एक बेटा जो है, अपने बाप का जो है बेटा अपना हक अदा करने के लिए यहाँ पर आया है। पैगाम ने मिखाई बेदी पे बिल्लत जहानी पयामी बायत बेदी पे दुश्मन ما منتقم خون آقامون خواهیم بود इंशाअल्लाह। و تا انتقامشون رو نگیریم ساکت نمیشیم، همونطور که بیش از 100 روز مردم تو خیابون بودن تا محقق شدن این انتقام ساکت نخواهند نشست इंशाअल्लाह ममनून शुक्र। लेकिन इनका ये कहना है कि आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे मैसेज? उन्होंने कहा कि जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, 100 दिन तकरीबन हो गए हम लोग रोडों पर हैं और हम ऐसे ही रोडों पर रहेंगे जब तक हमारे रहबर, हमारे कायद सैयद अली खामनाई के खून का बदला नहीं लिया जा सकता। देखिए मेरे साथ यहाँ पर एक मौलाना भी हैं जो यहाँ पर इस तशी में जो है तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं कि आगा साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तशी के जरिए? अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे देख रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को तहे दिल से सलाम अलैकुम और बड़े गम पर सबसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ। और हम सिर्फ ये जो हमारे रहबर हैं, ये सिर्फ ईरान के रहबर नहीं हैं, ये सिर्फ मिल्लत तशय्यो के रहबर नहीं है, ना सिर्फ मिल्लत मुसलमान, बल्कि हर हुर्रियत पसंद जो इस दुनिया में मौजूद हो, ये उन सब के लीडर हैं। और आज हमने उन लीडर को खो दिया, आज हम उन लीडर को फिर से देखने गए थे, आज हमने आखिरी विदा किया उनसे। और इंशाअल्लाह हम सैयद मुश्तबा खामनेई, इमाम सैयद मुश्तबा खामनेई के ज़ेर साया इस दुनिया के हर जालिम के सामने खड़े रहेंगे और ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक हम इस रास्ते पर कदमज़न रहेंगे और ज़हूर के बाद फिर हमारी असल जिम्मेदारी शुरू होगी। शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए हमसे। देखिए मौलाना का भी यहाँ पे मैं जी रोहुल्ला साहब, एक चीज ये जो 2 चीजें कही जा रही, एक तो ये कि चेहरे मुबारक जो नहीं दिखाया जा रहा है या नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को, एक दूसरा ये कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं, तो क्या उनके बारे में क्या लोगों की राय है? वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या है, क्या वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? अवाम में क्या इस बात को लेकर के लोगों की? जी मुमताज आलम साहब, देखिए साफ तौर से मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, औपचारिक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि जो नए रहबर हैं सैयद मुश्तबा साहब के वो आएंगे या भी वो आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, शिरकत करेंगे। इसमें से
कोई इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और आने की कोई ऐसी उम्मीद है। और ये कह रहे हैं कि हमारे रहबर हमारे सामने नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हम जो है अपने रहबर के साथ, चाहे हमारे सामने हो ना हो, हम उनके हुक्म पर इसी तरह से मानेंगे जिस तरह से सैयद अली खामनेई का हुक्म मानते थे। और साफ तौर से वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ ये अपने रहबर को विदाई देने के लिए आए हैं, अभी उनके खून का बदला लिया नहीं गया है। जब तक बिल्कुल बिल्कुल रोल्ला साहब चूंकि आप कुंभ में भी हैं और तेहरान आप आए हैं और पूरे जंग के माहौल को आपने बहुत करीब से देखा है, तो 40 रोजा जंग के बाद का जो वहां पे मंजर रहा है, लोगों में क्या तासुरात, कोई खौफ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में या इजराइल में खौफ का माहौल है, लेकिन ईरान की जो तस्वीर सामने आई कि निडर, लेकिन आपने क्या महसूस किया, किस तरीके से, और क्या आज के दिन को फतेह के तौर पे देख रहे हैं ईरानी? देखिए, आज का दिन तो एक खास दिन है जिसकी आज मैं किसी भी दिन से जो है मैं आज आपको तशबीह या कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आज का दिन तो बिल्कुल एक अलग दिन है जो तारीख लिख रहा है और तारीख लिख चुका है। लेकिन वो दिन जो जंग के दिन हो या जंग के बाद के जो दिन थे, उसमें भी कहीं भी मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ और मेरे पास वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर भी है और दूसरी जगह भी वो है कि मैंने बच्चों तक से मैंने पूछा और उनसे भी बात की। मैंने छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के 10 साल के हों, उनमें भी किसी तरह का एक बच्चा मुझे कहता हुआ नजर नहीं आया कि हमें डर लग रहा है या हम डर से मसलन कहीं दूसरी जगह चले जाएं, बल्कि जितनी धमकी दी है दुश्मन ने, ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, उन्होंने जितनी धमकी दी उससे ज्यादा लोग जो है रोडों पर निकल कर आए और उन्होंने दिखाया कि देखो, तुम चाहते हो कि रजीम चेंज हो, तुम चाहते हो यहाँ के रहबर को मार दो, यहाँ के बड़े लीडर्स को, आप टॉप लीडर्स को मार दोगे, शहीद कर दोगे, लेकिन हम फिर भी हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हम इसी तरह से अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की जो है हिमायत और उसकी हिमायत हम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये थोड़ा सा और अगर मंजर दिखा सके, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो हम का जो है दिन ढल रहा है और उसके बाद एक अलग तरह का यहाँ पर समा बनता हुआ नजर आ रहा है कि दिन ढल रहा है और लोग उसी तरह से लोग गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये तेहरान से सीधी तस्वीर रोल्ला आब्दी के जरिए हम देख रहे हैं। ये तेहरान की सीधी तस्वीर है। यहाँ देखिए, मर्द और औरत, बच्चे, सारे लोग ये तशिये जनाजा में शिरकत के लिए, ये तेहरान से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से रोल्ला आब्दी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं और पूरे मंजरनामे को पेश कर रहे हैं। ये आप देखिए, और ये सुर्ख परचम इस बात की दलील है कि अभी हमारा इंतकाम बाकी है, बदला हमारा बाकी है। तो सुर्ख परचम जो मस्जिद जमा खान में लहराया जाता है, क्या ये सुर्ख परचम किस बात की अलामत है रोल्ला साहब? जी जी, देखिए, देख सकते हैं मेरे पीछे लोग कितने इकट्ठे हैं। जी जी, रोल्ला साहब, ये जो हाथों में सुर्ख परचम है, ये सुर्ख परचम, लाल झंडा, ये क्या है? देखिए, इस पे साफ तौर से लिखा है या रिसालतल खामनाई कि हम आगे खामनाई के खून का बदला लेंगे और ये रिवेंज जो है बदला। देखें किस तरह से खवातीन यहाँ पे जाएं, देखें आप, उनका कहना यही है। देखिए, इनका यही कहना है कि वो उसको मारा जाएगा जो हमारे, जिसने रहबर को कत्ल किया है, जिसने हमारे रहबर को हमसे जुदा किया है, हम उसके खून का बदला लेंगे। ठीक है रोल्ला साहब, मेरे ख्याल से आप भी मसरूफ होंगे, लेकिन फिर भी जब भी मौका हो अगर आप हमसे जुड़े तो हमारा एक साल में आऊंगा इंशाल्लाह और एक नए मनाजिर और एक नए दिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंडियन टाइम से मैं 10:30 बजे करता हूँ हिंदुस्तान के टाइम से लाइव। हमारा रोज पिछले 3 साल से चल रहा है लगातार 10:30 बजे। तो आप मुझे पहले मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ इस वक्त तेहरान से रोल्ला आब्दी साहब जुड़े हुए थे जो हमसे लाइव थे और हमने पूरे जो इस वक्त तेहरान का मंजर है वो हमने आपके साथ पेश किया है। इंशाल्लाह फिर 10:30 बजे हम फिर जोड़ेंगे इन्हें और फिर इनसे बातचीत करेंगे, वहां के माहौल का जायजा लेंगे और लगातार
रुहुल्लाह आफती साहब हमसे इसी तरह लाइव रहेंगे। मशहद की, कुम की, जहां तक हो सकेगा अपने नाजरीन को इसी तरह वहां से बिल्कुल लाइव तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात के कि इस वक्त हमसे जुड़े। इंशाल्लाह फिर हम 10:30 बजे आपके खिदमत में लाइव हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।